कविता पढ़ाने के पश्चात मैं आज आषाढ़ का एक दिन नाटक प्रारंभ करना चाहूँगी। आषाढ़ का एक दिन नाटक मोहन राकेश जी द्वारा लिखित है। मोहन राकेश जी हिंदी के महान साहित्यकारों में से एक हैं। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 में अमृतसर में हुआ था। इन्होंने हिंदी, अंग्रेज़ी आदि भाषाओं में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और पंजाब विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात जीविकोपार्जन के लिए यह अध्यापन का कार्य करने लगे। कुछ वर्षों तक उस ज़माने में प्रकाशित होने वाली सारिका के संपादक भी रहे। इन्हें संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया। यह बहुमुखी प्रतिभा के नाटककार और उपन्यासकार थे। इस तरह हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए 3 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में इनका आकस्मिक निधन हो गया। यद्यपि इन्होंने बहुत से नाटक लिखे हैं, लेकिन आषाढ़ का एक दिन नाटक सन 1948 में प्रकाशित हुआ और इसे हिंदी नाटक के आधुनिक युग का प्रथम नाटक कहा जाता है। सन 1940 में इसे उस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक घोषित करने के पश्चात संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा मोहन राकेश जी को सम्मानित किया गया। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक तुमने देखा कि कितना अच्छा नाटक है और इस नाटक को लिखने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। इसमें मुख्य पात्र मल्लिका और कालिदास हैं। यह नायिका प्रधान नाटक है। मल्लिका कहानी की नायिका है, नाटक की नायिका है और कालिदास नाटक के नायक हैं। अंबिका नाम की एक स्त्री का वर्णन किया गया है, जो गांव की एक वृद्धा स्त्री है। उसका नाम अंबिका है। और अगर किसी नाटक में कोई खलनायक नहीं है तो उस नाटक को आगे बढ़ाना कठिन हो जाता है। इसी तरह से इस नाटक में भी एक विलोम नाम का व्यक्ति है जो खलनायक है। उसका चरित्र जो है बहुत ही गिरा हुआ है। वह दुष्प्रवृत्ति का व्यक्ति है और चरित्रहीनता का द्योतक है। कहानी में दंतुल नाम के एक व्यक्ति का वर्णन किया गया है, जो राजपुरुष है। मातुल नाम के व्यक्ति का वर्णन किया गया है, जो कालिदास के मामा हैं। मातुल माने होता है मामा, और उनका नाम कुछ न देकर मातुल नाम रखा गया है। निक्षेप नाम का एक व्यक्ति है, जो गांव का आदमी है। इसके अतिरिक्त प्रियंगु मंजरी नाम की एक स्त्री पात्रा का और वर्णन किया गया है, जो राजकन्या है और कवि कालिदास की पत्नी है। नाटककार ने इस नाटक में 4 और प्रमुख पात्रों का वर्णन किया है: रंगनी, संगनी, अनुस्वार और अनुनासिक। यह नाटक में चारों पात्र जो हैं नाटक को रुचिकर बनाते हैं। बीच बीच में हास्य व्यंग्यात्मक शैली में इनके द्वारा किए गए वार्तालाप से पाठक को नाटक पढ़ने में जो रुचि होनी चाहिए वह रुचि बनी रहती है और वह उसे बड़ी तल्लीनता के साथ पढ़ता है। तो यह शॉर्ट में मैंने तुम्हें प्रमुख पात्रों से अवगत कराया। अब दूसरी बात हमारे सामने यह उठती है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है वह शीर्षक क्या उचित है। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक शीर्षक उचित है, क्योंकि यह नाटक 3 भागों में विभाजित है: प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक। नाटक का प्रारंभ आषाढ़ के एक दिन से होता है। आषाढ़ की पहली बारिश से होता है। नाटक के मध्य में भी यही दर्शाया गया, और जब
नाटक का अंत होता है तीसरे अंक में, उस समय भी आषाढ़ की बारिश का ही वर्णन रहता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह नाटक में दिया गया जो आषाढ़ का एक दिन शीर्षक है, यह पूर्ण रूप से उचित है और यह नाम देने में नाटककार को पूर्ण सफलता मिली है।